मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, बस इतना जान लीजिए कि मैं पिछले 20 साल से बस में ड्राइवर हूँ। रात की शिफ्ट मेरी आदत बन चुकी थी। नींद, भूख और डर, तीनों को मैंने बहुत पहले अलविदा कह दिया था। लेकिन वो रात, 10 दिसंबर की वो रात, जब मैंने विकास नगर से नैनीताल वाली बस उठाई थी। जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, एक्सीडेंट, झगड़े, यहाँ तक कि मौत भी देखी। लेकिन जो उस रात देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए, मेरी सोच और शायद मेरी आत्मा तक को हिला दिया। बस स्टार्ट की। मौसम कुछ अजीब था, कोहरा था, मगर अंधेरा और भारी लग रहा था, जैसे आसमान खुद कुछ छिपा रहा हो। सवारियां धीरे धीरे भर गई, कोई बुजुर्ग, कुछ कॉलेज के बच्चे, 2-3 फैमिली। आखिरी सीट तक सब सवारियां फुल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने गियर में हाथ डाला, एक झटका सा महसूस हुआ और उसी पल बस का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने खिड़की की तरफ देखा। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ और हाथ में एक छोटा सा बैग। मैंने पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? उसने सर उठाया और बस मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसकी आंखें, वो आंखें जैसे रोशनी से खाली थी। खौफपुर मोड़ उतरना है, मैंने हैरानी से पूछा। वो कहाँ पड़ता है? ये रूट तो मैं नहीं जानता। मगर वो बिना कुछ कहे बिल्कुल चुपचाप बस में चढ़ गई। और सबसे अजीब बात तो ये, बस में किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा, जैसे वो वहां थी ही नहीं। मैं फिर से बोलने ही वाला था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। बस चल पड़ी और मेरे साथ शुरू हुई मेरी सबसे डरावनी रात। बस चलती चली जा रही थी। सड़क वीरान थी। जंगल के किनारे किनारे बनी उस कच्ची सड़क पर सिर्फ मेरी हेडलाइट का उजाला था और उस सफेद साड़ी वाली औरत की खामोशी। मैं बार बार रिव्यू मिरर में उसे देखता, लेकिन हर बार ऐसा लगता जैसे वो वहां है ही नहीं। कभी दिखती, कभी गायब, और जब दिखती तो उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों से टकरा जाती, जैसे वो मुझे ही देख रही थी, मुझे घूर रही थी। कुछ देर बाद बस में बैठे बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए। भाई साहब, एक बात कहनी थी। मैंने कहा, कहिए। उन्होंने धीरे से कहा, उस औरत को मत बैठाना था। मैंने चौंक कर देखा। आपने देखा उसे? वो बोले, मैंने देखा भी है और महसूस भी किया है, पर बाकी किसी को भी नहीं दिख रही। पिछले साल भी इसी रूट पर एक ड्राइवर लापता हुआ था, ठीक ऐसी ही औरत को बिठाने के बाद। उस वक्त तो मैंने उनकी बात को हल्के में ले लिया, लेकिन दिल कहीं ना कहीं डर गया था। बस की लाइटें एक बार फड़क गई, जैसे बिजली कुछ पल के लिए चली गई हो। मुसाफिरों को शांत करने के लिए मैंने माइक पकड़ा। घबराइए मत, मौसम खराब है, शायद इसलिए। लेकिन तभी बस के एकदम पीछे से एक औरत की धीमी चीख सुनाई दी। उसे क्यों बैठाया? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत जो आखिरी सीट पर बैठी थी, अब मेरी ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी थी। मैंने ब्रेक मारे, बस को रोका और दरवाजा खोला। बाहर कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की सनसनाहट। मगर अगली बात जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया, एक बच्चा लगभग 10 साल का मेरी ओर देखता हुआ बोला, अंकल, ये बस आप नहीं चला रहे, ये औरत खुद चला रही है। मेरी नजरें स्टीयरिंग पर गई। मेरी नजरें स्टीयरिंग पर गई। मेरे हाथ वहां थे ही नहीं, और मेरे सामने एक सफेद धुंध जैसा हाथ स्टीयरिंग घुमा रहा था। मैं चिल्लाया, उतर जाओ सब जल्दी, लेकिन तब तक बस की खिड़कियां लॉक हो चुकी थी, दरवाजा बंद, और बस खुद ब खुद जंगल की तरफ मुड़ने लगी। बस अपनी मर्जी से चल रही थी और मैं बस का ड्राइवर होकर भी अब एक कैदी जैसा महसूस कर रहा था। पीछे सवारियां खामोश थी, जैसे सब किसी नींद में हो। बाहर का रास्ता अजीब हो गया था। वो रोड जो रोज चलता था आज कुछ अलग था। जंगल घना होता जा रहा था, पेड़ जैसे रास्ता रोकने लगे थे। फिर एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, खौफपुर मोड़, आगे जाना मना है। मैंने पहली बार उस नाम को असलियत में देखा, खौफपुर। और जैसे ही बस उस बोर्ड के पास पहुंची, बस अपने आप रुक गई। इंजन बंद हो चुका था, लाइटें बंद, पूरी गाड़ी जैसे मर चुकी हो। मैंने इग्निशन घुमाया, कोई असर नहीं। बाहर देखा, चारों ओर घना कोहरा और बीच रास्ते में एक परछाई। सफेद साड़ी में वो औरत जमीन से ऊपर तैरती हुई बस की ओर बढ़ती हुई।
तभी वो बुजुर्ग मुसाफिर कांपते हुए बोले, खौफपुर एक अभिशप्त जगह है। 35 साल पहले यहाँ एक बस हादसा हुआ था। सफेद साड़ी में एक औरत जो उस हादसे में मारी गई थी, उसके साथ उसका बच्चा भी था। तब से हर साल एक बस यहाँ लापता होती है। मेरी आंखों के सामने धुंध छा रही थी और फिर वो औरत बस के शीशे में दिखी, मेरी सीट के ठीक सामने। मैंने कांपते हुए कहा, कहाँ जाना है? वो बोली, जहाँ मौत अधूरी है वहीं मेरी सवारी पूरी होगी। और अगले पल खुद ब खुद बस स्टार्ट हो गई और खौफपुर की वीरान गलियों में उतर गई। एक ऐसा रास्ता जो किसी नक्शे में था ही नहीं। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, जले हुए पेड़ और अजीब सी बदबू, जैसे यहाँ कभी जिंदगी थी ही नहीं। तभी वो औरत सामने आई, चेहरा आधा जला हुआ, एक आंख लाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो बोली, तू भी मेरी तरह अकेला है, तू भी रोज मरता है बस चलाते हुए। मैंने कांपते हुए कहा, तो तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों चुना? वो बोली, मैं रुखसाना थी। 35 साल पहले इसी बस की सवारी, मेरे साथ मेरा बच्चा भी था। हमें बीच जंगल में उतार दिया गया और फिर हमारी जली लाशें मिली। अब हर साल मैं उसी ड्राइवर की तलाश करती हूँ। तू वही है, वही गुनहगार है। और फिर उसने मेरी आंखों में देखा। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था, हैरान परेशान। तभी पुलिस ने मुझसे पूछा, तुम्हारी बस कहाँ है? मैंने कहा, बस के साथ वो सब लोग जंगल में थे। तभी डॉक्टर बोले, तुम अकेले मिले थे, ना बस मिली और ना ही कोई मुसाफिर। धीरे धीरे मुझे सब सपने जैसा लगने लगा, लेकिन अब हर रात मैं नींद में बस चलाता दिखता हूँ और कभी कभी उठकर मैं देखता हूँ मेरे पैर मिट्टी में सने होते हैं। एक रात मेरी बीवी ने कहा, तुम रात को क्या चिल्ला रहे थे? अब मेरी बारी है मुसाफिर लेने की, तुम ऐसा क्यों कह रहे थे? तब समझ में आया, अब वो बस मेरी है और मैं उसका नया रास्ता। हर साल पूर्णिमा की रात में निकलता हूँ, एक नई बस लेकर। एक सीट खाली रहती है। शायद अगली बार आप हो वो मुसाफिर, क्योंकि ये सिर्फ मेरी आप बीती नहीं थी, ये अगली कहानी की शुरुआत थी।